Hello guys, it's Adas Dubey and you're watching that was it लर्निंग विद फन, जहां हम खास करके इंग्लिश को स्पीकिंग टर्म्स में सीखते हैं और वो भी एंटरटेनिंग एंड हिलेरियस वेब सीरीज, मूवीज और भी कई सारे मजेदार वीडियोस के साथ। ओके गाइस, तो एक बार फिर से तुम्हारा मोस्ट वेलकम। आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों वो 10 सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस होता क्या है और जो फ्यूचर टेंस के 4 ये फॉर्म्स तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं दोस्तों, वो भी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज तुम्हें और हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर अभी तक तुमने मेरा 10 सीरीज का पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा हुआ दोस्तों, तो प्लीज जाके अभी के अभी उसे देख लीजिए, जिसका कि लिंक मैंने ऊपर तुम्हें दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों उसको देखने के बाद तुम्हें ये वीडियो देखने में और भी मजा आएगा। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हुए अभी हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। तो देखो दोस्तों, तुम्हें स्क्रीन के ऊपर ये 4 सेंटेंसेस अभी यहाँ पे दिख रहा है। उसके अंदर पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, आज रात को मैं 8 बजे आईपीएल देखूंगा। दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है दोस्तों, 9 बजे मैं देख रहा हूँ। तीसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, 11 बजे मैं 3 घंटे से आईपीएल देख रहा हूँ। और चौथा सेंटेंस क्या बोल रहा है तुम्हें फाइनली कि 11:30 बजे मैं क्रिकेट देख लिया होगा। देखो दोस्तों, ये जो तुम्हें 4 सेंटेंसेस मैंने बताया ना दोस्तों, वही तो है हमारा फ्यूचर टेंस। हाँ मेरे भाई, अगर हम प्रेजेंट में रह के कुछ भी फ्यूचर की बातें करते हैं ना दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। हाँ मेरे भाई, अगर हम प्रेजेंट में रह के कुछ भी बातें करेंगे फ्यूचर के बारे में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसके सेंटेंसेस जो भी होते हैं दोस्तों, वो हमारे फ्यूचर टेंस में आ जाता है। अब देखो दोस्तों, हम फ्यूचर के बारे में जब भी बात करते हैं ना, तो 4 अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे कि तुम्हें दिख रहे हो 4 अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस दोस्तों, वही हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं और वही हमारे 4 अलग अलग फॉर्म से फ्यूचर टेंस। यहाँ दोस्तों, पहला वाला कौन सा फॉर्म हो जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस। और दूसरा वाला फॉर्म हमारा कौन सा हो रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा वाला फॉर्म हमारा कौन सा हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा कौन सा होता है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ मेरे भाई, बस यही हमारे फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म्स है दोस्तों। अब हम इन 4 फॉर्म्स को एक फिर से डिटेल में स्टडी करेंगे। हाँ दोस्तों, डिटेल में स्टडी करेंगे और टेंशन मत लेना यार दोस्तों, अगर खाना वाना नहीं खाया ना अभी तक, तो खाने जाना भी मत दोस्तों, क्योंकि 5 से 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हें सब क्लियर कर दूंगा कि होता क्या है। और हाँ दोस्तों, इसके बाद से तुम्हें कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि फ्यूचर टेंस होता क्या है और इनके जो 4 फॉर्म्स होते हैं ना दोस्तों, वो भी सब तुम्हें समझ पड़ेगा। चलो दोस्तों, तो अभी हम देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है। आई विल गो टू प्ले क्रिकेट एट 4 o'clock, मैं 4 बजे क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आई विल गो स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई विल रिटर्न द बुक इन अ शॉर्ट टाइम, मैं बुक जल्दी दे दूंगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे तुम एक कॉमन सी बातें क्या देख रहे हो, अगर इन तीनों सेंटेंस दोस्तों तुम इंग्लिश में ध्यान से गौर करो, तो यहाँ पे तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा है, विल प्ले। उसके बाद क्या दिख रहा है दोस्तों, विल गो विल रिटर्न, यानी कि यहाँ पे विल के साथ वर्ब का पहला वाला फॉर्म यूज किया गया दोस्तों। तो यही है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। हाँ मेरे भाई, फ्यूचर टेंस के लिए हम जो भी बोलते हैं वहां पे सिंपल दोस्तों, यानी कि ये चीज मैं करूंगा, ये नहीं बता रहे दोस्तों कि कर रहा हूँ या फिर कर चुका हूँ, सिर्फ ये बता रहा है कि मैं फ्यूचर में ये चीज करूंगा दोस्तों। तो वही हमारा क्या होता है दोस्तों, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में तुम देख सकते हो उसका सेंस आ रहा है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं ये करूंगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो सिंपल चीजें होते हैं ना, बिना एक सिंगल थॉट दे, मैं फ्यूचर में क्या करूंगा जो वाला होता है ना सेंस दोस्तों, वही होता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। चलो दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस किस तरह से हम स्ट्रक्चर करते हैं। चलो दोस्तों, तो ये एग्जांपल लो, आई विल रिटर्न योर बुक। यहाँ पे देखो दोस्तों, आई क्या हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट हो रहा है। उसके बाद विल क्या हो रहा है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। और हाँ दोस्तों, एक बात याद कर लेना, फ्यूचर टेंस के भले ही तुम क्यों कोई भी फॉर्म बोले दोस्तों, पर विल फिक्स एज ए हेल्पिंग वर्ब लगने ही लगने वाला है। हाँ दोस्तों, कोई भी 4 फॉर्म्स को पकड़ लो, विल आगे लग ही जाएगा। चलो दोस्तों, तो अब देखेंगे विल के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, रिटर्न आ रहा है, आई विल रिटर्न। तो रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ब हो जाएगा, जो कि वर्ब का सबसे पहला फॉर्म है। हाँ दोस्तों, ईडी लगने पे वो सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म भी हमारा रिटर्न डी है दोस्तों। बट यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब का सबसे पहला फॉर्म लगेगा। उसके बाद योर बुक क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, SVO आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखो दोस्तों, अब मैं तुम्हें हिंदी में इसका दिखा देता हूँ किस तरह से फॉर्मूला होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर का। मैं तुम्हारा बुक दे दूंगा, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं क्या हो रहा है, सब्जेक्ट हो रहा है, तुम्हारा बुक क्या हो रहा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो रहा है। उसके बाद दे दूंगा क्या हो रहा है, हमारा वर्ब हो रहा है। चलो दोस्तों, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसके मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ दोस्तों। हाँ टेंशन मत लो यार, मैं तुम्हें एग्जांपल्स वेब सीरीज मूवीज के थ्रू भी दिखा दूंगा। और पहले चलो दोस्तों, हम एक दो यहाँ पे स्क्रीन पे एग्जांपल देख लेते हैं। द IPL मैच विल बिगिन एट 7:30, 7:30 बजे IPL मैच चालू होगा। और देखो दोस्तों, एक और मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, इट विल रेन टुनाइट, आज रात को बारिश होगी। अरे यार, मैं नहीं जानता हूँ दोस्तों, मेरे हाथ में नहीं, ये बारिश होगी कि नहीं होगी, ये सिर्फ मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो दोस्तों, अब ये कुछ मैंने तुम्हें वेब सीरीज और मूवीज दिए दोस्तों, उसके थ्रू तुम एग्जाम्पल को देख लो। Not over. We will play you again, and we will win, and you will lose, and you will beg, and we will laugh, and we will take every last dime you have, and you will hate yourselves forever. These men are Knights of the Vale. Every one of them loved John Aaron. Every one of them would die for me. If any harm comes to me, my brother Jamie will see that they do. You can't hurt us! No one can hurt us yet! Tell him, Mummy! Tell him! Shh, he's just trying to frighten us. Lannisters are all liars. No one will hurt my baby. Mummy?
want to see the bad man fly. Perhaps you will, my little love. This man is my prisoner. I will not have him harmed. ओके गाइस, अब हम आ चुके हैं फ्यूचर टेंस के सेकंड वाले फॉर्म पे, जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे तुम्हें नाम से ही पता चल जा रहा होगा, फ्यूचर में कंटिन्यू, यानी कि दोस्तों फ्यूचर में जो चीजें चल रही होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो दोस्तों, अगर तुम मुझसे पूछते हो कि आज रात को मैं 9 बजे क्या कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें क्या आंसर दूंगा दोस्तों, आज रात को 9 बजे मैं IPL देख रहा हूँ। तो ये हमारा क्या होता है, टुडे एट 9 o'clock आई विल बी वॉचिंग IPL। आई विल बी वॉचिंग IPL यानी कि 9 बजे देख रहा हूँगा, हमारे हिंदी में सेंस होता है दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस का, और इंग्लिश में क्या होता है, विल बी वॉचिंग। विल के साथ बी लगेगा, उसके बाद वॉचिंग हो जाएगा। हाँ दोस्तों, विल बी वॉचिंग। अगर दोस्तों मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम आज रात को 9 बजे क्या कर रहे हो, तुम मुझे क्या बोलोगे, हालांकि तुम बहुत पढ़ाकू हो इसलिए तुम क्या बोलोगे, आई विल बी स्टडिंग एट 9 o'clock। हाँ दोस्तों, तुम IPL नहीं देखोगे, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ोगे शांति से, तो क्या होगा दोस्तों, आई विल बी स्टडिंग एट 9 o'clock, यानी कि विल बी स्टडिंग दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँगा जो सेंस होता है ना दोस्तों, वो हो जाता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का दोस्तों जो भी सेंटेंस होते हैं हम उसे किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। आई विल बी वॉचिंग IPL, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद विल भी हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और मैंने तुम्हें एक बात बताई है, फ्यूचर टेंस की भले कोई भी फॉर्म है दोस्तों, वहाँ पे विल लगना ही लगना फिक्स है दोस्तों। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस में क्या लग जाएगा, विल के साथ बी लग जाएगा, उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म लगेगा, और जो बाकी का सेंटेंस होगा IPL हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि हिंदी में हम इसे किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। मैं IPL देख रहा हूँगा, तो यहाँ पे मैं हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, IPL क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद देख रहा हूँगा ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, वर्ब हो जाता है। हाँ दोस्तों, हिंदी में वर्ब लास्ट में लगता है और इंग्लिश में वर्ब पहले लग जाता है। हाँ दोस्तों, SVO SOV ये याद कर लेना दोस्तों, कभी भी तुम अगर सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हो ना इंग्लिश में हिंदी में दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश में, तो ये तुम्हें बहुत काम आएगा। चलो दोस्तों, अभी हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। आई विल बी टीचिंग यू आफ्टर 1 minute, सीधी बात है दोस्तों, 1 मिनट बाद मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, आई विल बी टीचिंग यू आफ्टर 1 minute, तो हमारा क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, आई विल बी रनिंग एट 7 o'clock। हाँ दोस्तों, मैं कल 7 बजे दौड़ ही रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं 6:30 बजे जॉगिंग के लिए निकलता हूँ, तो सीधी बात है कल 7 बजे मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल बी रनिंग एट 7 o'clock टुमारो। हाँ दोस्तों, चलो दोस्तों, अभी हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स मूवीज और वेब सीरीज के थ्रू। And I don't have to go with you if I don't want. Take her. Are you men or snakes that you would threaten a child? Get out of my way, little man. I am Sirio Forel. Foreign bastard. And you will be speaking to me with more respect. Kill the Bravosi. Bring the girl. How long have you been hiding out there? Rob will be looking for you to say goodbye. They've all gone away. So I'll be back soon. Rob will free Father. And they'll come back with Mother. No, they won't. गाइस, तो अब हम आ चुके हैं फ्यूचर टेंस के थर्ड वाले फॉर्म पे, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या देखा था, आई हैव डन माई होमवर्क, यानी कि प्रेजेंट में मैंने जो चीजें कर ली होती है ना दोस्तों, हमने उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि मैंने मेरा होमवर्क कर लिया है या फिर मैं मेरा होमवर्क कर चुका हूं, तो इसे हम क्या बोलते थे दोस्तों, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वैसे दोस्तों, हमने पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या देखा था, यानी कि पास्ट में एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब चीजें कुछ हो चुकी होती है ना दोस्तों, उसी वाले टाइम पे हो चुकी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि मैंने तुम्हें क्या बताया था, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, यानी कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन चली गई थी, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही दोस्तों ट्रेन जाने की प्रोसेस चालू हो चुकी थी, और जब मैं वहां पे पहुंचा तब ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि एक पास्ट में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो चीजें हो गई थी, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसे दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है दोस्तों, यानी कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर समय पे जब चीजें हो चुकी होती है ना, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, देखो दोस्तों, तो IPL कितने बजे चालू होता है, 8 बजे चालू होता है दोस्तों, वैसे ही और 11:30 बजे खत्म हो जाता है। तो मैं अगर बोलता हूँ आई विल वॉच द IPL एट 11:30, तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, मैं 11:30 बजे IPL देख चुका हूँगा, यानी कि 11:30 बजे तक मैं IPL देख चुका हूँगा, तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके गाइस, तो तुम अगर मुझे बोलते हो 4 बजे आके, तो तुम मुझे अगर गाइस बोलते हो कि चलो 4 बजे मैं खेलने चलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं 4 बजे नहीं चलेंगे, मैं मेरा होमवर्क 5 बजे कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, नहीं आई विल कम टू प्ले क्रिकेट एट 5 o'clock बिकॉज आई विल हैव डन माई होमवर्क बाय देन।
चलो गाइस, तो भी हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2021। तो देखो दोस्तों, ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद विल हैव हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। और हाँ दोस्तों, अगर एक बात तुम नोटिस कर रहे हो तो ध्यान से देखो, ही हमारा एक सिंगुलर है सब्जेक्ट, पर फिर भी दोस्तों हमने यहाँ पे हैव यूज़ किया है दोस्तों, हमने हैज़ नहीं यूज़ किया। तो दोस्तों एक बात फिट कर लेना दिमाग के अंदर कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हरदम विल हैव ही हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तेल लेने गया दोस्तों, पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हरदम विल हैव ही यूज होगा। हाँ मेरे भाई, विल हैव यूज होगा। उसके बाद दोस्तों हैव के बाद हरदम क्या लगता है, मैंने तुम्हें बताया है दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। यानी कि अगर गो है तो फिर उसका वेंट हो जाएगा पास सेकंड फॉर्म, और गॉन क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म। वैसे ही दोस्तों कंप्लीट, कंप्लीटेड भी इसका थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हम लोग ले ही विल हैव कंप्लीटेड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद ग्रेजुएशन इन 2021 हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब चलो दोस्तों हम इसे देख लेते हैं कि हिंदी में किस तरह से ये सेंस दे रहा है। 2021 में उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 2021 में वो सब पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए हिंदी में आगे लग जा रहा है। उसने हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूरा कर लिया होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा विल हैव कंप्लीटेड, यानी कि हमारा वर्ब हो जाएगा, जो कि हिंदी में लास्ट में लगता है ट्रांसलेशन के बाद। चलो दोस्तों मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। कॉल मी 2 days फ्रॉम नाउ, बाय देन आई विल हैव डिसाइडेड अबाउट गोइंग टू गोवा। तो दोस्तों ये सेंटेंस में क्या सेंस दे रहा है। तो देखो दोस्तों, मान लो अगर मेरा कोई दोस्त मुझे फोन करता है और बोलता है चल मेरे भाई गोवा घूमने चलते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है दोस्तों, मैं उसे तुरंत हाँ बोलूंगा, नहीं भी यार पैसा लगेगा ना गोवा जाने के लिए मेरे भाई। तो उसे मैं क्या बोलूंगा, नहीं यार आज से 2 दिन बाद मुझे फोन कर, तब तक मैं गोवा जाने के लिए डिसाइड कर चुका हूँ। कॉल मी 2 days फ्रॉम नाउ, बाय देन आई विल हैव डिसाइडेड अबाउट गोइंग टू गोवा। चलो दोस्तों एक और सेंटेंस मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। द जू विल हैव क्लोज्ड इफ यू रीच एट 9 o'clock। मान लो दोस्तों, अगर तुम मुझे बोलते हो कि कल मैं जू जाऊंगा 9 बजे, तो दोस्तों क्या होता है ना कि जू 9 बजे बंद हो जाए। ओ मेरे भाई सुबह नहीं, यहाँ सुबह की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे सुबह 9 बजे तो ओपनिंग टाइम होता है यार। क्या दोस्तों इतना तो सेंस लगाओ यार। नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रात की 9 बजे। तो अगर तुम मुझे बोलते हो कल रात को मैं 9 बजे जू देखने जाऊंगा, पर तो मैं उस समय तुम्हें क्या बोलूंगा दोस्तों, द जू विल हैव क्लोज्ड इफ यू रीच एट 9 o'clock, यानी कि जू बंद हो जाएगा अगर तुम 9 बजे पहुंचोगे। चलो दोस्तों अभी हम इसके और भी एग्जाम्पल्स देंगे मूवीज के थ्रू या फिर वेब सीरीज के थ्रू। All right, fine. You know what? We'll both sit in the chair. Fine with me. I'm so comfortable. Me too. In fact, I think I might be a little too comfortable. All right. Okay, look, we have 19 minutes, okay? Chandler, I want you to go and change, okay? And then when you come back, Joey will go change and he'll have vacated the chair, okay? Okay. ओके गाइस, तो फाइनली अब हम आ चुके हैं फ्यूचर टेंस के चौथे वाले फॉर्म पे, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये वाला एक ऐसा फॉर्म है ना जिसे कि हम अपनी लाइफ में काफ़ी कम यूज़ करते हैं। हाँ दोस्तों, ये कॉन्वर्सेशन के दौरान यानी कि दोस्तों बातचीत के दौरान ये वाला ये जो फॉर्म है ना दोस्तों, उसे हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है ना दोस्तों, काफ़ी बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है दोस्तों। तो इसके जगह फिर क्या यूज़ कर देते हैं दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पर फिर भी दोस्तों चलो हम अभी देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। आई विल हैव बीन वॉचिंग IPL फॉर 3 hours एट 11 o'clock। तो देखो दोस्तों ये वाला जो सेंटेंस मैंने तुम्हें स्क्रीन पर अभी दिखाया वो हमें क्या सेंस दे रहा है कि दोस्तों अगर मान लो कि कल मैं 8 बजे IPL देखना चालू कर रहा हूँ और अगर 11 बजे तक देख रहा हूँ, तो दोस्तों मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ कि कल 11 बजे मैं IPL 3 घंटे से देख रहा हूँ। तो दोस्तों सीधी बात है, अगर मैं 8 बजे बैठता हूँ देखने, तो अगर 11 बजे तक देख रहा हूँ, सीधी बात है 8 से अगर 11 पकड़ के चलो 3 घंटे हो जाते, तो मैं उस समय 11 बजे यानी कि 3 घंटे से IPL देख रहा हूँ। तो दोस्तों ये वाला जो सेंटेंस मैंने तुम्हें दिखाया ना दोस्तों, वो फ्यूचर में चालू होता है और फिर फ्यूचर में ही कुछ देर तक मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चल रहा होता है। तो ये उस तरह का एक सेंटेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब दोस्तों चलो हम पकड़ेंगे दूसरा सेंटेंस, जो कि होगा कि जिसका मतलब होगा दोस्तों कि वो पास्ट में चालू हुआ होगा, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट हम फ्यूचर की बात करेंगे वहां पे वो सेंटेंस चल रहा होगा। चलो दोस्तों मैं तुम्हें एक सेंटेंस बताता हूँ। यू विल हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो फॉर 15 minutes आफ्टर सम टाइम। तो सीधी बात है दोस्तों, मान लो तुमने मेरे वीडियो को अगर 10 मिनट पे, अभी मान लो दोस्तों कि इस समय मेरा वीडियो तुम 10 मिनट से देख रहे हो। हाँ दोस्तों मान लो कि अभी 10 मिनट हो चुका है, तो फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं दोस्तों कुछ देर बाद तुम मेरे वीडियो को 15 मिनट से देख रहे होंगे। सीधी बात है दोस्तों 5 मिनट बाद तुम मेरे इस वीडियो को 15 मिनट से देख रहे होंगे। तो सीधी बात है यहाँ पे दोस्तों तुमने मेरे वीडियो को 10 मिनट पहले देखना चालू किया था, यानी पास्ट में वो चीज़ किया था, और मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर कुछ देर बाद तुम उस समय पे मेरे वीडियो को 15 मिनट से देख रहे होंगे। चलो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो भी सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। तो ये देखो सेंटेंस दोस्तों, आई विल हैव बीन वॉचिंग IPL फॉर 3 hours एट 11 o'clock। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आई जो है हमारा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और विल हैव बीन वॉचिंग ये सब हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी।
पर दोस्तों ये काफ़ी लंबा है, तो इसे किस तरह से याद करना है दोस्तों मैं तुम्हें टेक्निक दे देता हूँ। मैंने क्या बोला है दोस्तों, फ्यूचर टेंस का भले ही कोई भी फॉर्म्स हो दोस्तों, पर हम हर बार क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, विल तो आता ही है, भले कोई भी फॉर्म क्यों ना हो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो देखो दोस्तों नाम से ही तुम इसके हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब को याद कर सकते हो। हाँ दोस्तों देखो, फ्यूचर की जगह पे तुम्हें आई विल लगा देना है दोस्तों। उसके बाद परफेक्ट क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट यानी जो चीज़ें हो चुकी है, तो सीधी बात है परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं, हैव डन, हैव गॉन। तो यहाँ पे हैव के साथ बिन लग जाएगा दोस्तों, हैव बिन, उसके बाद कंटिन्यूअस यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा आई विल हैव बीन वॉचिंग आईपीएल फॉर 3 hours एट 11 o'clock। ये सब दोस्तों किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट। हाँ दोस्तों, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। चलो दोस्तों, तो इसे अभी हम हिंदी में देख लेते हैं कि किस तरह का हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर मिल रहा है। कल 11 बजे मैं आईपीएल 3 घंटे से देख रहा हूँगा। तो सीधी बात है दोस्तों, मैंने तुम्हें बताया है कि एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि टाइम जब भी लगता है ना दोस्तों, तो हिंदी में ट्रांसलेशन के दौरान अगर हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो सीधी बात है टाइम आगे लग जाता है। तो 11 बजे मैं आईपीएल 3 घंटे से देख रहा हूँगा, तो यहाँ पे दोस्तों मैं हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, आईपीएल 3 घंटे से हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, देख रहा होऊंगा जिसका मतलब होता है विल हैव बीन वॉचिंग, वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। तो हिंदी में किस तरह से आया, SOV। हाँ दोस्तों, चलो दोस्तों अभी मैं तुम्हें कुछ और भी एग्जांपल्स दे देता हूँ। देखो दोस्तों, मैं एग्जांपल देने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है ना दोस्तों, सिर्फ दिमाग में एक कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। हाँ दोस्तों, हमारे दिमाग में सिर्फ खिचड़ा मिचड़ा पैदा करता है, जिसकी वजह से हम कुछ समझ नहीं पाते। पर मैं एग्जाम्पल देके चलो फिर से बता देता हूँ तुम्हें। When you reach college at 2 o'clock, other students will have been studying since morning। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि मान लो दोस्तों, अगर तुम्हारा कॉलेज 11 बजे का होता है, पर तुम आज जाने की डिसाइड कर रहे हो कि मैं 2 बजे जाऊँगा, तो सीधी बात है दोस्तों, मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि अगर तुम 2 बजे कॉलेज पहुँचते हो, अगर तुम 2 बजे कॉलेज पहुँचते हो तो दूसरे स्टूडेंट सुबह से ही पढ़ रहे होंगे। तो ये सीधी बात है दोस्तों, 11 बजे का कॉलेज था, तुम 2 बजे जा रहे हो, तो सीधी बात है वहाँ पे जो और स्टूडेंट्स होंगे वो सुबह से ही वहाँ पे पढ़ रहे होंगे। चलो दोस्तों, एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours इफ यू डोंट कम ऑन टाइम। देखो दोस्तों, ये वाला सेंटेंस हमें क्या सेंस दे रहा है, ये बोल रहा है दोस्तों, अगर तुम सही समय पर नहीं आते हो तो मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक सिनेरियो सेट करके देता हूँ। देखो दोस्तों, मान लो कि अगर मैं अभी 1 घंटे बाद अपने भाई को स्टेशन पर लेने जाता हूँ, और अगर वो मुझे फ़ोन करके बोलता है यार शायद 2 घंटे ट्रेन लेट हो सकती है, तो इस दौरान मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई अगर तू टाइम पे नहीं आता है तो मैं 2 घंटे से वेट कर रहा होऊंगा।